किसी गांव में गोरकन कब्र खोद रहा था कि इस दौरान साथ वाली कब्र भी खुल गई कि इसने देखा कि इस कब्र में फूल उगे हुए हैं। इसके साथ वाले 2-3 लोगों ने भी ये मंजर देखा। बात पूरे गांव में फैल गई। मारे तजस्सुस के जब सब ने पता लगाना शुरू किया कि आखिर ये मुर्दा कौन है, गांव के एक बुजुर्ग के पहचान में आ गया। इसने बताया कि ये फलां शख्स की कब्र है जिसकी बीवी अभी हयात है। लोग तजस्सुस के मारे इस बूढ़ी बेवा के पास गए और मरहूम के औसाफ दरियाफ्त करने लगे। वो बताने लगी कि इसका खामद एक जाहिल शख्स था। इसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, मगर जब वो मस्जिद जाता था और वहाँ बच्चों को कुरान पढ़ाते हुए देखता था तो इसके दिल में बहुत हसरत पैदा होती कि काश वो भी इनकी तरह कुरान पढ़ सके। उम्र के इस हिस्से में जब नज़र भी कमज़ोर हो चुकी थी, इसके लिए सीखना मुमकिन नहीं था। लिहाजा इसने घर में कुरान पाक रखा और रोज़ाना सुबह फजर के बाद कुरान मजीद की हर लाइन पर मुकम्मल उंगली फेरता गोया के पढ़ रहा हो और ये अल्फाज दोहराता रहता कि ए अल्लाह, तूने इस मुकद्दस किताब में जो कुछ भी लिखा है सच लिखा है, मेरा पढ़ा कबूल फरमा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो अपने रहने वालों पर कुशादा होता है। इसकी भलाई कसीर होती है। इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं और शयातीन निकल जाते हैं। और जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो अपने रहने वालों पर तंग हो जाता है। इसकी भलाई कम हो जाती है। इससे फरिश्ते निकल जाते हैं और शयातीन आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो ज़माना जालियत अरब के बदुआओं का ज़माना है। दुनिया की वो बदतरीन कौम थी जो जहालत के सबसे ऊंचे दर्जे पर फैज़ थी। अल्लाह पाक ने वहाँ पर कुरान नाजिल किया। फिर वही जाहिल कौम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म वाली कौम साबित हुई और जो कौम इनसे कम जाहिल थी, इनका शुमार इस कौम के उस्तादों में होने लगा। कुरान की बदौलत जिस कौम को इस कदर इज्जत व अजमत मिली, कुरान से दूरी ने इस कौम को फिर से जहालत के रास्ते पर डाल दिया।